हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड y इज इक्वल टू वन इज। तो यहाँ पे देखो हमें एरिया बताना है इन दोनों कर्व से जो बाउंडेड है। तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, जहां पे n कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है माइनस वन के अलावा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर्व्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। किस तरीके के कर्व्स हैं देखो, यहाँ पे ये मान लो हमारा y एक्सिस है और ये मान लो इस तरीके का हमारा x एक्सिस होने वाला है। ठीक है, ये मान लो पूरा हमारा x एक्सिस है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो कर्व है y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किस तरीके से आएगा देखो, पहले ऐसे जाएगा, फिर ये कर्व ऐसे मुड़ेगा, फिर ये कर्व ऐसे जाने वाला है। ठीक है, सिमेट्रिक है, दोनों साइड में सिमेट्रिक रहने वाला है। और y इज इक्वल टू वन जो लाइन है वो मान लो ऐसे जा रही है, y इज इक्वल टू वन लाइन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये 0,1 है। तो हमें कौन सा एरिया बताना है, देखो हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाला एरिया हमें बताना है। इतना इतना एरिया पहले तो जो बाउंडेड है दोनों से, फिर इस साइड वाला एरिया भी। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक साइड का एरिया निकाल लेंगे और डबल कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों साइड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक साइड का एरिया निकाल लेते हैं और उसको डबल कर देने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इसको ए पॉइंट बोलते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्योंकि ये किस पे लाई कर रहे हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे ये क्या आने वाला है, माइनस वन कॉमा जीरो। इसी तरह इसको b बोल लेते हैं, ये 1,0 आने वाला है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को c बोल लेते हैं, इस पॉइंट को d बोल लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको सॉल्व कर लेते हैं y इज इक्वल टू वन के साथ। तो यहाँ पे देखो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, जहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। यानी x के दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, प्लस माइनस √2। अब देखो जो हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस में है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट माइनस √2 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 1 है ही, और यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है √2 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 1 है। ठीक है, तो अब देखो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम जाएंगे, देखो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, पहले हम चलेंगे 0 से 1 तक x कोऑर्डिनेट में। यहाँ से 0 से 1 तक जा रहे हैं, और 0 से जब 1 तक जा रहे हैं तो ऊपर कौन है, ऊपर ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 1। तो ये कर्व लिखेंगे माइनस में, नीचे कौन सा कर्व है, नीचे हमारा कर्व होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन तो जब ऐसे जा रहा है और जब ऐसे जा रहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे जा रहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। फिर उसमें ऐड कर देंगे, फिर हम 1 से √2 तक जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट में। और अब देखो क्या होगा, अब 1 माइनस में, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, और इसका डबल कर देंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया क्या आएगा, एरिया देखो 2 होल मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन पहले 0 से 1 तक जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा जाएगा इसका इंटीग्रेशन। फिर प्लस में उसके बाद इंटीग्रेशन 1 से √2 तक जा रहे हैं, और अब की बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसे लिखे जाएगा, और dx, ये पूरा एरिया जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तो केवल प्लस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन 1 से √2, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बन जाने वाला है। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 और मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट्स देखो हमारी रहने वाली है 0 से 1 तक। ठीक है, प्लस में यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2x, तो 2 बाहर ले लिया, x पे लिमिट लग जाएगी 1 से √2, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे लिमिट लग जाने वाली है कौन सी, 1 से √2, ये हो जाने वाला है। तो अब लिमिट्स लगा के सॉल्व कर लेते हैं। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 तो मल्टीप्लाई में है ही,
फिर अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 माइनस 0/3, तो 1/3 रहने वाला है क्योंकि क्यूब करने पे 1 ही रहने वाला है, ठीक है। प्लस में 2 मल्टीप्लाई में √2 माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में √2 का क्यूब करेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास, √2 का क्यूब करने पर 2√2 आ जाएगा, तो 2√2 क्या है यहाँ पे माइनस में 2√2 अपॉन में 3, और माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1/3 ये आने वाला है, ठीक है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो गया, प्लस में 2√2 हो गया, माइनस में 2 हो गया, माइनस में 2√2/3 हो जाएगा। तो अब देखो 2/3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2/3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4/3 माइनस 4/3, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे इन दोनों में, तो 6√2 माइनस 2√2 यानी प्लस का 4√2 अपॉन 3 आने वाला है, ठीक है। ये वैल्यू बन गया। तो अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ से फर्दर, हम क्या करते हैं 4/3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर 2 पहले से है तो 8/3 बन गया, और अंदर बचा √2 माइनस 1 और स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।